नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मिस्टर टेक स्काई चैनल में। और आज इस वीडियो में हम ऐसे 5 फ़ोन की बात करने वाले हैं जो हमारे हिसाब से 10,000 में बेस्ट है टिल जुलाई आज की डेट तक जो रिलीज हो चुके हैं। और इस वीडियो में हम सिर्फ बात नहीं करेंगे कि वो 5 फ़ोन जो है वो क्यों हैं, हम ये भी बात करेंगे कि उसको जो हमने सीरीज वाइज रखा है, जो हम जाने वाला है 5 4 3 2 1, तो 5th नंबर पर अगर कोई फ़ोन को हमने रखा है तो वो क्यों रखा है वो भी हम बात करेंगे। और लास्ट में हम बात करने वाले हैं कंक्लूजन। फॉर एग्जांपल, आपको एक स्टेबल एक्सपीरियंस चाहिए, क्लीन यूआई चाहिए, तो उसके लिए आपको कौन सा फ़ोन लेना चाहिए, तो वो भी हम एक कंक्लूजन पे बात करेंगे। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको सबसे अच्छा फ़ोन कौन सा लगा है। ओके, जो 5th नंबर पे हमने फ़ोन रखा है वो है लावा स्टॉर्म लाइट 5G। तो अगर मैं आपको इसकी स्पेसिफिकेशन की बात करूं तो इसके अंदर इंडिया फर्स्ट मैं कह सकता हूं इस प्राइस रेंज पे इस प्रोसेसर जो लॉन्च करा है वो है MediaTek Dimensity 6400। और इसकी रैम और स्टोरेज में बात करूं तो 4GB जो है इसके अंदर रैम आने वाली है विद 4 जो स्टार आपको दिख रहा है ये वर्चुअल GB है। ओके, 4GB जो इसके अंदर आने वाली है, 4GB वर्चुअल आपको रैम मिलने वाली है विद 64GB का स्टोरेज। और अगर इसकी स्क्रीन साइज की बात करूं तो 6.75 इंच का इसका डिस्प्ले आने वाला है विद FHD प्लस LCD डिस्प्ले होगा विद 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट इसके अंदर मिलने वाला है। कैमरा की अगर मैं इसके अंदर बात करूं तो 50 मेगापिक्सल का आपको कैमरा मिलेगा रेयर, और फ्रंट कैमरा जो है वो 5 मेगापिक्सल का ही मिलने वाला है। अब बैटरी इसके अंदर 5000 mAh की आने वाली है विद 15 वॉट का इसके अंदर चार्जिंग सपोर्ट होने वाला है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो 15 वॉट का फास्ट चार्जिंग ये देने वाला है विद 5000 mAh बैटरी। और थोड़ी स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इसके अंदर IP64 की जो है वो प्रोटेक्शन आने वाली है विद हेडफोन जैक। सबसे अच्छी बात यह है कि हेडफोन जैक ये देने वाला है, क्योंकि बाकी जितने भी आप फोन्स देखेंगे तो उसके अंदर हेडफोन जैक जो है धीरे धीरे हटाया जा रहा है। ओके, ये आप देख भी सकते हैं, यहाँ पे हेडफोन जैक का यहाँ पे जगह दे रखा है। अब इसकर मैं आपको इसका रीजन बताऊं कि मैंने इसको 5th पोजीशन पे क्यों रखा है। तो सबसे पहला तो है इसकी स्टोरेज 64GB। मुझे नहीं लगता कि इस पर्टिकुलर प्राइस रेंज में अंडर 10,000 में आपको 64GB से भी अगेन अप मिलने ही वाले हैं, जो हम आगे वाले फोन्स में बात भी करेंगे। और दूसरा सबसे बड़ा रीजन है मेरा 15 वॉट का स्लो, 15 वॉट फास्ट चार्जिंग है लेकिन ये स्टिल बहुत स्लो चार्जिंग है इन कंपैरिजन टू अलग। और थर्ड रीजन जो इसका रहने वाला है वो है फ्रंट कैमरा, जो सिर्फ और सिर्फ 5 मेगापिक्सल का है। और 5 मेगापिक्सल इतना कम है तो जब भी अगर आप कोई फोटो भी लेने वाला है तो आपको वो डिफरेंस फील होने ही वाला है। तो इन सब रीजन की वजह से हमने इसको रखा है 5th पोजीशन पे। और अगर मैं 4th फोन की बात करूं तो वो है हमारा इन्फिनिक्स हॉट 50 5G। इसकी प्रोसेसर जो है MediaTek Dimensity 6300 आने वाला है, रैम एंड स्टोरेज 4GB विद 128। अब आपको पहले बार फोन और जिसमें डिफरेंस पता लग गया होगा कि हमने इसको 4th पे क्यों रखा है, क्योंकि इसके अंदर हाँ ये मानते MediaTek Dimensity 6400 था लेकिन वहाँ पे स्टोरेज सिर्फ 64GB थी, यहाँ पे 128GB का है विद 6.7 इंच का डिस्प्ले HD प्लस LCD डिस्प्ले जो है वो आपको इस प्राइस रेंज में LCD ही मिलने वाला है विद 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, जो मैक्सिमम सारे फोन में हमारे 120 हर्ट्ज का ही मिलेगा। और कैमरा की बात करूं तो 48+2, तो ये डुअल कैमरा है तो 48 मेगापिक्सल का आपको रेयर मिलेगा प्लस 2 मेगापिक्सल का डेप्थ मिलेगा और 8 मेगापिक्सल का आपको फ्रंट कैमरा इसके अंदर मिलने वाला है। और बैटरी जो है वो 5000 mAh की होने वाली है विद 18 वॉट का चार्जिंग सपोर्ट देगा। और IP54 इसके साथ रेटिंग आने वाली है और पेंडा ग्लास इसके अंदर टेक्नोलॉजी यूज करी है। अब इसका रीजन अगर 4th का मैं आपको बताऊं तो ठीक है, इसका प्रोसेसर वाइज अगर 6300 तो मैं बोलूँगा डिसेंट है, इस प्राइस रेंज में ओके है, जस्टिफाई कर रहा है गेमिंग के लिए या फिर 5G के लिए, दिस इज सफिशिएंट। लेकिन इसका जो UI है आई एम नॉट हैप्पी विद दैट, क्योंकि ये बहुत ब्लोटवेयर इसके अंदर आता है, एडवर्टीजमेंट बहुत आते हैं, हैवी बहुत है। अगर कोई भी OS हैवी होने वाला है, ब्लोटवेयर होने वाला है, तो उसके लिए 4GB रैम सफिशिएंट नहीं है। ये हीटिंग इश्यूज आपको देखने को मिल जाएंगे, या फिर मैं कह सकता हूँ कि इसके अंदर लॉन्ग टर्म पे ये इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा जितना बाकी के फोन्स करने वाले हैं। तो इन्हीं किसी रीजंस की वजह से हमने इसको रखा है नंबर 4 के ऊपर। मैं अगर नंबर 3 आपको फोन दिखाऊं तो वो है पोको M7 5G। और हाँ, एक और चीज मैं आपको पर्टिकुलर वो वेबसाइट पे शो कर रहा हूँ, जो एक्चुअल इसकी प्राइस है उसी हिसाब से मैं आपको दिखा रहा हूँ। ऐसा भी नहीं कि मैंने कहीं इसकी इमेज निकाल के रखी है और फिर आपको दिखा रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं। आपके सामने मैंने इमेज चला रखी है और यहाँ से ही आपको देखने को मिल जाएगा।
ओके, तो इसकी अगर मैं जल्दी से स्पेसिफिकेशन आपको बताऊं तो स्नैपड्रैगन 4 Gen 2 इसके अंदर प्रोसेसर आने वाला है। रैम की बात करें तो दो वेरिएंट्स में आएगा ये, 6 GB और 8 GB विद 128। अगर आप 8 GB लोगे तो भी उतना ही स्टोरेज मिलेगा, 6 GB लोगे तो भी आपको उतना ही स्टोरेज मिलने वाला है। कैमरा जो है 50 मेगापिक्सल का आपको मिलेगा इसके अंदर कैमरा विद, जो अगर इसका फ्रंट कैमरा की बात करूं तो वो आपको 8 मेगापिक्सल का मिलेगा। अगर मैं इसकी बैटरी की बात करूं तो इसके अंदर आपको मिलेगा 5160 विद 18 वॉट का वाइल्ड चार्जर इसके अंदर। और थोड़े और स्पेसिफिकेशन की बात करें तो जल्दी से IP52 इसके अंदर आपको प्रोटेक्शन मिल जाएगा विद UFS 2.2 का स्टोरेज, और हाइपर OS इसके अंदर वो आने वाला है OS। और इसको थर्ड नंबर पे रखने का सबसे बड़ा रीजन, या फिर ये कह सकते हैं कि थर्ड नंबर पे भी इसलिए रखा क्योंकि बाकी के जो, अगर मैं आपको फोन दिखाऊंगा तो उसमें और इसकी जो स्पेसिफिकेशन में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन जो इसका OS है वो एक ब्लोटवेयर है, इस वजह से ही इसको हमने थर्ड नंबर पे रखा है। अदरवाइज पोको का डिज़ाइन, ब्रांडिंग बाकी बहुत अच्छा है, ऐसे फ़ोन वाइज इसमें कुछ कमी नहीं है, आप रेटिंग भी देख सकते हो। बस इसको थर्ड पे रखने का इसलिए था कि हमें इससे बेटर इसी प्राइस रेंज में अंडर 10,000 एक अच्छा मिला था विद सिमिलर कह सकते हैं स्पेसिफिकेशन। तो सीधे स्ट्रेट हम चलते हैं सेकंड फोन के ऊपर, वो है हमारा Redmi 14C 5G। अब वही हमने बात करी थी, इसको जो सेकंड नंबर पे रखा है और थर्ड नंबर पे रखा है, दोनों के अंदर सेम प्रोसेसर आता है, स्नैपड्रैगन 4 Gen 2। हाँ, इसके अंदर एक बहुत अच्छी चीज़ है कि अगर लेट से आप अपना वेरिएंट्स चेंज करते हो तो उसके अंदर स्टोरेज चेंज होती है। जैसे 4 और 6 GB या फिर 8 GB आप लेते हो तो आपको उस हिसाब से मिलेगा 64, 128 एंड 256। तो ये तीन वेरिएंट्स में आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे एट प्रेजेंट 2 सेल हो रहा है, लेकिन आपको जो ओवरऑल देखोगे ग्लोबल मार्केट तो ये आपको मिलने वाला है 3 वेरिएंट्स में, 4 GB, 6 GB, 8 GB। और इसकी डिस्प्ले जो है 6.88 इंच का होने वाला है विद HD प्लस LCD डिस्प्ले, जो हमने बात करी थी। 120 हर्ट्ज का इसमें रिफ्रेश रेट आएगा। 50 मेगापिक्सल का इसका रियर कैमरा विद 2 मेगापिक्सल का डेप्थ कैमरा और 13 मेगापिक्सल का इसके अंदर फ्रंट कैमरा आने वाला है। बैटरी इसके अंदर सेम 5160 आने वाला है विद 18 वॉट का चार्जर। ओके, नाउ अभी तक जो भी हमने स्पेसिफिकेशन की बात करी वो पोको M7 5G के अंदर आ रही थी, लेकिन जो एक्स्ट्रा चीज जो हमें Redmi 14C देता है वो है इसका एक तो गोरिल्ला ग्लास प्रोटेक्शन यहाँ पे मिलता है, ठीक है। दूसरे मैं बात करूँ तो इसके अंदर IR ब्लास्टर मिलता है, जो इस फोन के अंदर या फिर जो पिछला फोन है उसके अंदर मिलता ही नहीं है। तो IR ब्लास्टर मिलने का एक फायदा ये हो गया कि अगर आपके कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स है जो रिमोट से चलता है तो वहां पे ये फोन बहुत अच्छा है। तो इस वजह से भी हमने इसको सेकंड पोजीशन पे, क्योंकि वहां से एक प्लस हो रहा है, माइनस कुछ भी नहीं हो रहा, ठीक है। और एक मैं कह सकता हूँ कि इसके अंदर जो मुझे थोड़ी सी कमी लगी वो HD प्लस ही डिस्प्ले, नॉट फुली HD भी नहीं है, तो इस वजह से इसको सेकंड पोजीशन पर रखने का मेरा ये भी एक रीजन रहा है। लेकिन ओवरऑल अगर मैं बताऊं तो ये बहुत अच्छा फ़ोन है, सॉलिड परफॉर्मेंस है, रेटिंग बहुत अच्छी है और इसके रिव्यूज़ भी बहुत अच्छा है। तो अब डायरेक्टली हम चलेंगे फर्स्ट मोबाइल के अंदर। ओके, सो फर्स्ट मोबाइल है जो हमारा है Motorola G35 5G। इसका प्रोसेसर जो है UNI SoC T760, 6 नैनोमीटर के ऊपर बेस है, बहुत अच्छा प्रोसेसर है। ऑल्दो ये चाइनीज प्रोसेसर, सारे ही चाइनीज है, बट ये जो है प्रोसेसर वाइज बहुत अच्छा है। विद अगर इसकी स्पेसिफिकेशन की बात करें और तो 4 GB के अंदर ही आता है, एक ही वेरिएंट आपको मिलेगा विद 128 GB का इसका स्टोरेज और 6.72 का FHD प्लस इसके अंदर डिस्प्ले आता है। बाकी के अंदर या तो सिर्फ HD प्लस आएगा फिर आपको HD मिलेगा, इसके अंदर FHD प्लस आपको मिलेगा विद LCD, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट और 50 मेगापिक्सल का इसका मेन कैमरा होने वाला है विद 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा एंड 16 मेगापिक्सल का इसका फ्रंट कैमरा आपको देखने को मिलने वाला है। और 5000 mAh का इसके अंदर चार्जिंग मिलेगा विद 18 वॉट का फास्ट चार्जिंग इसके अंदर सपोर्ट है। और इसके अंदर एक्स्ट्रा बात करें जो इसको बिल्कुल नंबर 1 पोजीशन पर लगाता है तो वो है IP52 की इसके साथ रेटिंग आती है विद डॉल्बी एटमॉस। और सबसे जो मेरे को अच्छी बात लगती है मोटोरोला, तो इसके अंदर स्टॉक एंड्रॉयड आता है। स्टॉक एंड्रॉयड आने का सबसे अच्छी यही बात है कि इसके अंदर कुछ भी ब्लोटवेयर नहीं आते, कोई एडवर्टीजमेंट नहीं, प्योर एंड्रॉयड आता है इसके अंदर। तो ये इसको सबसे अच्छा बनाता है फ़ोन और इसी रीज़न से हमने इसको रखा है नंबर 1 के ऊपर। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाएगी विद गोरिल्ला ग्लास प्रोटेक्शन 3। ऑल्दो ये 3 जो है वो मैं आपको बताऊँ तो 13 में लॉन्च हुआ था, क्योंकि 3 के बाद 4, 5, 6 विक्टर्स 2, आर्मोर 7i, आर्मोर 2,
और भी बहुत सारे इसके जो कह सकते हैं वेरिएंट्स गोरिल्ला ग्लास के आ चुके हैं, लेकिन जो 3 है वो इतना बहुत ऐसा नहीं बोलूँगा कि गंदा है, लेकिन हाँ स्क्रैच फ्री हो गया। लेकिन हाँ ये ड्रॉप वाइज इतना अच्छा नहीं है इन कंपैरिजन टू इसके जितने भी बाद के वेरिएंट्स आए। लेकिन हाँ इस प्राइस रेंज में ये खुद को बहुत अच्छी तरह जस्टिफाई करता है और इसलिए हमने नंबर 1 पे रखा है। और अगर मैं आपको कंक्लूजन बताऊं, लेट्स से अगर आपको एक क्लीन और स्टेबल एक्सपीरियंस चाहिए तो गो विद मोटोरोला G5G, क्योंकि आपको क्लीन और स्टेबल परफॉर्मेंस इससे ज़्यादा कहीं पे भी नहीं मिलेगी। और अगर आपको एक परफॉर्मेंस वाइज चाहिए या फिर बैटरी वाइज चाहिए तो आप Redmi 14C या फिर Poco M7 के बीच में कुछ भी चूज कर सकते हो। अब Poco M7 और Redmi 14C के अंदर इतना कुछ भी डिफरेंस नहीं है, बस एक IR ब्लास्टर और थोड़ी सी ऊपर नीचे स्पेसिफिकेशंस है। आपको जिसमें बेटर डील मिले आप इन दोनों फोन्स में से ले सकते हैं अगर आपको परफॉर्मेंस और बैटरी वाइज चाहिए। बाकी कह सकते हैं कि डिसेंट चाहिए, स्टेबल एक्सपीरियंस चाहिए तो आप मोटो परचेज कर सकते हैं। तो ये है हमारी कुछ डिटेल्स। अब आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा, और ऐसे ही और वीडियोस को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग मिस्टर टेक स्काई।